स्टूडेंट्स, आज के ट्रेंड को देखते हुए आयु के ऊपर जितने तरह के सवाल हैं उसमें से 13-14 सवाल मैंने अभी चुने हैं। इस पर एक फटाफट नज़र डाल लेते हैं, फटाफट इसको कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, बड़ी तेज़ी के साथ करूँगा मैं, और साथ ही साथ आपके भी जहन में चीज़ें ताज़ा हो जाएगा, जिससे आपको आने वाले परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा। ये मेरा बिलीफ है। ओके देन, लेट्स स्टार्ट। पहले फटाफट सवाल को पढ़ लेते हैं। इफ वन इज एडेड टू द एज ऑफ ए एल्डर सिस्टर, मतलब अगर एक साल बड़ी बहन के उम्र में जोड़ दिया जाए, देन द रेशियो ऑफ द एज ऑफ टू सिस्टर्स बिकम 0.5:1। तो दोनों बहनों के, मतलब बड़ी बहन है तो एक छोटी बहन होगी, दोनों के उम्र का अनुपात हो जाएगा 0.5:1। बट इफ 2 इज सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम द एज ऑफ यंगर वन, अगर 2 साल छोटी बहन के उम्र से घटा दिया जाए, द रेशियो बिकम्स 1:3। तो अनुपात हो जाएगा 1:3। दोनों बहनों के उम्र को ज्ञात करें। तो देखिए, हमने इसे तो पहले कागज कलम का इस्तेमाल किया हुआ है। कागज कलम के इस्तेमाल से हम इसे करेंगे पहले, फिर हम ये भी जान लेंगे कि परीक्षा हॉल में बिना कागज कलम का इस्तेमाल किए कैसे हम कर सकते हैं। पहले देखिए, ई मतलब है एल्डर, हमने ले लिया है, तो E+1 बोला था कि एक साल बड़ी बहन में जोड़ने पे डिवाइडेड बाई y 1 डिवाइडेड बाई 0.5 हो जाता है। तो मतलब अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन वज्र गुणन करते हैं तो 0.5 E + 0.5, क्योंकि 0.5 से E+1 को गुना कर रहे हैं, बराबर y हो जाता है। दूसरा कंडीशन है कि y - 2/E। क्यों? छोटी बहन के उम्र से अगर 2 साल घटा दिया जाता है, बड़ी बहन का तो उम्र वही रहता है, तो वो हो जाता है 1/3। मतलब दूसरा इक्वेशन मिला 3y - 6 = E। अब उन दोनों को आप भी जानते हैं, लंबा चौड़ा नहीं करते हैं, उसको सॉल्व कर देते हैं, तो आपका y का 5 ईयर्स, E का 9 ईयर्स होगा। चलिए, ये तो हमें पता चल गया, लेकिन अब बिना कलम के हम कैसे करेंगे। सीधी सी बोलता है कि एक साल जोड़ने के लिए बड़ी बहन का, तो 8 साल तो बड़ी है, तो अब ए में जोड़ा 9 हुआ, इधर 5 हुआ, लेकिन 9 का आधा होना चाहिए, तो ये भी नहीं है। बी नंबर में देखते हैं, हाँ 11 में 1 जोड़ता है तो 12 हो जाता है, उधर छोटी बहन का 6 है, एक कंडीशन मीटअप हो गया। अब हम करते हैं कि छोटी बहन से बोला 2 घटा दो, तो 6 से 2 घटा दिया 4 हुआ, तो 1:3 होना चाहिए, तो 3 गुना हो जाना चाहिए था बड़ी बहन का, लेकिन 11 है, तो ये मामला नहीं हुआ। अब हम तीसरी में आते हैं, 9 में 1 जोड़ा 10 हुआ, तो 10 जो है 5 का दुगुना है, तो पहला कंडीशन मीटअप हो गया। फिर 5 में से 2 घटा दिया तो 3 और 9 और 3 मिल गया, तो छोटी बहन का अगर 3 साल है तो बड़ी बहन का 9 साल है, तो 3 गुना हो ही गया। तो देखें, हम बिना कागज कलम का भी ये मैथ को हम कर सकते हैं। इस बात को जरूर याद रखेंगे, 1-2 बार ट्राई कर लीजिए, तो ये आपके भी हाथों चढ़ जाएगा। बहुत ही आसान है ये। चलिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दो भाइयों की आयु में 8:5 का अनुपात है। 8:5 मतलब 8/5, ठीक है ना। यदि बड़ा भाई 4 वर्ष 8 माह का हो तो छोटे भाई की आयु क्या होगी। तो पहले देखिए, यहां जो साल और महीने में जो उम्र दिया हुआ है उसे महीने में पहले कन्वर्ट कर लेंगे। तो बड़ा भाई मतलब है 8 के, क्या कि हम रेशियो मान लेते हैं 8:5 है, तो बड़ा भाई का उम्र जो है 8 के है और छोटे भाई का 5 के है। अब 8 बराबर 8 बराबर क्या होगा। 4 वर्ष का देखिए, 4 12 48 महीना, और उसमें 8 महीना और जोड़ दिए तो 56 महीना हो गया। तो 8 बराबर 56 महीना, 1 बराबर होगा 56/8, तो 7 × 8 = 56 हो गया, कट जाता है। तो 5 बराबर होगा 5 × 7 = 35, मतलब 35 महीने का होगा। 35 महीना मतलब क्या होगा, 2 साल 11 महीना। तो ये काफ़ी आसान है, बस इसमें थोड़ा सा धैर्य का जरूरत होता है कि 4 साल 8 महीने को आप महीने में चेंज कर दें। अब जरा इस सवाल को देखें। इफ 6 years are subtracted from the present age of कोमल की अगर उम्र से 6 साल को घटा देते हैं, एंड द रिमाइंडर इज डिवाइडेड बाय 18, मतलब घटाकर
जो बचता है उसको 18 से भाग दे देते हैं, देन द प्रेजेंट एज ऑफ हर ग्रैंडसन मोहन इज ऑब्टेन्ड, तो उसके पोते मोहन का उम्र प्राप्त होता है। मतलब क्या है, पहले 6 साल घटा दीजिए कोमल के एज से, फिर 18 से भाग दे दीजिए, तो फिर जो मिलेगा वो मोहन के उम्र के बराबर है। अब फिर घुमा के बोलता है इफ मोहन इज 2 years यंगर टू महेश, जो वो जिसका उम्र है, मोहन का उम्र जो है वो महेश से 2 साल छोटा है, और महेश जो है अभी है 5 साल का है, तो कोमल दादी का उम्र क्या है, व्हाट इज द एज ऑफ कोमल। तो चलिए हमने क्या किया है, बोला कि एज, चलिए कोमल का उम्र है से 6 घटा दिया, 18 से भागा दे दिया, तो हमें ए मिला। और ए बराबर क्या है, बोलता है कि महेश के 5 साल की उम्र से अगर हम 2 साल मतलब घटा देते हैं तो 3 साल आ जाता है। तो s - 6/18 इज इक्वल टू 3, तो s बराबर क्या होगा, 18 × 54 और 6 60 ईयर्स, मतलब कोमल दादी का 60 साल है। इसे हम बिना कलम का अगर हम इस्तेमाल करें तो क्या हम करते हैं, तो हमको उल्टा चलना पड़ता है। हम 5 से 2 घटाए 3 हुआ, ठीक है ना, 3 को 18 से गुना किए, क्या कि वहां भागा देने के बोला है, मैं पीछ नीचे से ऊपर जा रहा हूं तो मैं उसको गुना कर देता हूं, तो 18 × 54, फिर बोला 6 साल घटाने के लिए, हम उसमें 6 साल जोड़ देते हैं, 54 + 6, तो क्या हो जाता है, 60 हो जाता है। तो इसको भी जरा ध्यान में रखें, यह भी एक ऐसा केस है जिसे आप बिना कागज कलम के खुद कर सकते हैं। तो ऐसे एज का बहुत सारा, मतलब मोर देन 70% क्वेश्चंस जो है बिना कागज कलम का होता है। तो मैं दोनों ही दिखा रहा हूं, कागज कलम का भी दिखा रहा हूं और बिना कागज कलम का, और शायद बिना कागज कलम का आप तेजी से कर लेंगे और सही भी कर लेंगे। ये बड़ा मजेदार सवाल है, और मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप भी अपने उम्र की पहेली को इस तरह बना लीजिए, तो बस जैसे पूछेंगे तो जो सामने वाले का तो दिमाग तो सीधा सीधा उड़ जाएगा। क्या बोल रहा है, ए बॉय वॉज आस्क्ड ऑफ हिज एज बाय हिज फ्रेंड, एक लड़के से उसका उम्र पूछे जाने पर लड़का ने बोला, द बॉय सेड द नंबर यू गेट व्हेन यू सब्सट्रैक्ट 25 times my age from the twice the square of my age will be thrice of your age। क्या बात है, बोलता है क्या है, मेरे उम्र के वर्ग के दुगुने से मेरे उम्र का 25 गुना, मतलब मेरे उम्र के वर्ग के दुगुने से मेरे उम्र का 25 गुना घटाने पर जो मिलेगा वो तुम्हारे उम्र का तिगुना होगा। तो फिर देखिए हम पकड़ लेते हैं कि x है, तो वर्ग का दुगुना मतलब 2x², उससे क्या घटाने के लिए बोला है, 25 गुना -25x, बराबर क्या होगा, उसके फ्रेंड का, मित्र का उम्र 14 साल है, बोला उसका तिगुना होगा, 14 × 42 होगा। अब इसको हम करते हैं तो उसको सजाते हैं, तो 2x² - 25x बराबर -42 = 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, आप जरूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जानते हैं, क्या है, b² + b ± √b² -4ac / 4 बराबर क्या हुआ, बराबर आपका एज निकल गया 14 ईयर्स। इसे भी अगर बिना कागज कलम के करना चाहें तो हम कैसे कर सकते हैं, तो चलिए हम पहला तो उसका पकड़ लेते हैं। 14 × 42 तो है, ये समझ लिया कि 14 साल है, उसका 3 गुना करके 42 तो रख दिया, ठीक है ना। और ऐसे में जानिएगा ये जो पैटर्न है, जो उम्र साल बताया जाता है मैक्सिमम केस में वही होता है, लेकिन हम इसको मान तो नहीं सकते ना। तो हम यहां पे क्या कर सकते हैं, हम एक चीज को तो जरूर मान सकते हैं ना, जबकि हमारे पास एक आइडिया आ गया है, और वो आइडिया क्या है कि फटाफट करने के लिए देखो वही साल होता है जो उसके फ्रेंड का साल होता है, बेसिकली यहाँ पे है, तो भी मेरे को एक बार चेक करना है। तो हम जानते हैं कि अगर मैं पकड़ लेता हूँ कि उस लड़के का उम्र 14 साल है, ठीक है ना, तो 14 साल का वर्ग करेंगे तो क्या होगा, 14 का वर्ग 196 होता है, 196 का अगर 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा, 190 का 380 और 6 दूनी 12 मतलब 392 हो गया। अब उसमें से बोलता है कि उसके उम्र का 25 गुना, तो
25 को हमें 25 गुना करना है, 14 साल लिया हुआ है तो हमें पहले 25 गुना कर लेते हैं। चलो मुजबानी कर लेते हैं यार, क्या प्रॉब्लम है। 25 10 से 250, 25 चौके 100, 350। अब मेरे को 392 से 350 घटाना है तो 42 आ गया। तो कहने का मतलब है कि देखो इसे भी अगर कुछ कोशिश किया जाए तो हो सकता है। क्यों? इधर भी 42 मिला, उधर भी 42 मिला, तो मतलब है कि इक्वेशन का दोनों साइड जो 2x² माइनस 25x, मेरे को यहाँ 42 ही मिलता है। अगर 14 पकड़ते हैं तो सीधा सीधा मेरे को दिखता है कि वही आंसर होगा। तो इसे भी अगर थोड़ी सी कोशिश किया जाए तो जरूर ये कागज कलम के बगैर हो सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको कागज कलम के बगैर करने के चक्कर में कुछ ज्यादा वक्त आप गंवा दें। लेकिन जहां क्वाड्रेटिक के झमेले में आ जाते हैं तो वहां से आप थोड़ा सा टर्न मारने के लिए उतना तो अवश्य कर सकते हैं। देखिए ये सवाल भी कुछ मजेदार ही है। इफ द एज ऑफ पी एंड आर आर एडेड टू ट्वाइस द एज ऑफ क्यू, मतलब पी और आर के उम्र में क्यू का दुगुना उम्र जोड़ देने से 59 बनता है। इफ द एजेस ऑफ क्यू एंड आर आर एडेड टू द थ्राइस ऑफ द एज ऑफ पी, मतलब क्यू और आर के एज में अगर पी का तिगुना उम्र जोड़ दें तो योगफल 68 हो जाता है। एंड इफ द एज ऑफ पी इज एडेड टू थ्राइस ऑफ द एज ऑफ क्यू एंड थ्राइस ऑफ द एज ऑफ आर, अर्थात P के उम्र में Q और R के उम्र के योगफल का तिगुना जोड़ दिया जाता है तो 108 हो जाता है। तो फिर क्या करना है? तो सबसे पहले हमें कैसे क्या निकालना है? तो देखिए हम जो Q प्लस R प्लस 3 है और ये आपका किस में 2 नंबर में है, और हम उसमें देखते हैं कि P प्लस 3Q प्लस 3R 108 है। तो हम Q प्लस R प्लस 3P को हम पहले 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है ना, और उससे P प्लस 3Q प्लस 3R घटाएंगे तो P आपका बच जाएगा सब कट के, और आपका P बराबर 12 साल निकलेगा। तो ये देखिए सिंपल आपको समीकरणों का खेल है, लेकिन सवाल में और भी बड़ी तेजी के साथ आप कर सकते हैं, और इसे बिना कागज कलम का नहीं किया जा सकता है। कागज कलम के बिना करना चाहेंगे तो वक्त कुछ ज्यादा लग जाएगा, होगा क्यों नहीं, होगा तो अवश्य होगा। लेकिन हमारा मकसद क्या है कि वक्त को कम रखते हुए तो हमें समीकरण पे उतरना ही कहीं ज्यादा सही है। और आशा करता हूं कि ये सवाल आपको एकदम सही रूप से आया है। खाली आप देख लेंगे कि आपका दूसरा समीकरण को 3 से गुना करेंगे, फिर आप उससे तीसरा समीकरण को जैसे ही घटाएंगे आपको मान मिल जाएंगे। अब जरा इस सवाल को देखें। बोलता है कि देयर वेर 15 स्टूडेंट्स इन ए क्लास। सीधी सी बात है, एक क्लास में 15 छात्र हैं। व्हेन द एजेस ऑफ ए टीचर एंड ए न्यू बॉय आर एडेड, मतलब एक शिक्षक और एक नया लड़का उस क्लास में आता है तो भैया कितना जन हो जाते हैं? 17 जन। The average age of the class increased by 10%, while, तो उनका जो एवरेज एज था उसमें 10% बढ़ गया। एक बात है, 10% बढ़ गया मतलब 100 था तो क्या हो गया? 110। अगर 1 था तो क्या हो गया? 1.1। दिमाग में रख लो भैया, हाँ दिमाग में रख लो इसे। While it remains the same when only the age of the boy is added, अगर शिक्षक को रोक दिया जाए और खाली बच्चा ही आता है तो उनका औसत उम्र में कोई अंतर नहीं पड़ता है। बराबर याद रखेंगे, ये बहुत बड़ी ट्रिक्स है, ये बहुत सारे सवालों में आता है। पहले तो दिमाग की दही बन जाता है कि भैया 15 छात्र थे, 15 छात्र का एवरेज वही होगा, और एक लड़का घुस जाएगा तो उसका भी एवरेज वही होगा। हाँ होगा, जब आने वाले बच्चे का भी उम्र क्लास के बच्चे के उम्र के बराबर ही है तब तो होना ही है। तो चलिए इसको कैसे करते हैं देखते हैं। अब बोलता है इफ द टीचर्स एज इज 8 years मोर देन द ट्वाइस द एज ऑफ ए न्यू बॉय। कितना घुमाता है यार। अगर बोलता है कि टीचर की, शिक्षक की उम्र जो है 8 साल बड़ा है नए छात्र के उम्र के दुगुने से, तो फिर बोलता है क्लास के एवरेज स्टूडेंट का उम्र क्या है। तो पकड़ लीजिए 15 स्टूडेंट हैं, बड़ी अच्छी बात है, और x उनका औसत आयु है। तो हमने क्या लिखा देखो 15x
प्लस टी लिखा मतलब टीचर, प्लस बी लिखा मतलब नया जो बच्चा आया है। बोलता है क्या होगा इसमें, औसत आयु में परिवर्तन क्या होगा, औसत आयु जो है 1.10 हो जाएगा। 1.1 100 का 110, एक का 1.1 गुना औसत आयु को 1 से गुना किया, पहले की जो औसत आयु थी, कहे कि तभी तो उसका 1.1% हुआ ना, मतलब 110% हुआ ना, गुना 17। ये क्या मामला है भैया, 15 जन थे, एक शिक्षक का और एक बच्चा बढ़ गया ना, उसके लिए 17 हुआ। वहां से टी प्लस बी जो है टीचर और बच्चे का जो है 3.7x मतलब औसत आयु, ये निकल जाता है। फिर बोलता क्या है, एक तो दूसरा भी क्लॉज क्या बोला था मेरे को, अगर बच्चा आता है शिक्षक नहीं आता है तो फिर उनकी औसत आयु जो है सेम रहता है, मतलब 15x तो हमने औसत आयु लिखा है क्लास का, प्लस बी बच्चा आया तो क्या हुआ, अब हो गए कितने, औसत आयु तो x है, बड़ा नहीं, सही बात है, लेकिन लोग कितने हो गए भैया, 16 हो गए, तो 16x। तो और b बराबर देखो, b बराबर क्या हुआ, 16x माइनस 15x बराबर x, ठीक है ना। तो t बराबर क्या है, 8 + 2b, अब जो बोला हुआ है, जो बच्चे का जो आने वाला बच्चा जो था, जो बच्चा घुसा था, उसके उम्र के दुगुना प्लस 8 ईयर्स। अब हमारे पास t + b का तो वैल्यू मिला हुआ है दोस्त, उसको रख लेते हैं, तो वहां से x जो निकलता है वो 11.4 ईयर्स लगता है। ये तो मैं समझता हूं कि बड़े आसानी से आप समझ गए होंगे, कहीं पर कुछ प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपका अटका भी होगा तो समीकरण अटक रहा होगा, इसके लिए अटका होगा, तो समीकरण के पहलू को भी जरा आप अच्छे तरह संभाल लेंगे। कभी ऐसा हो जाता है कि स्लाइड में जगह की कमी रहने से जो है मैं दोनों लैंग्वेज को नहीं दे पाता हूं, तो यहां पे मैं इसकी संपूर्ण रूप से हिंदी में अर्थ बोल दूंगा, तब फिर इस सवाल को हम करेंगे। चलिए, 10 ईयर्स एगो मतलब 10 साल पहले, द एज ऑफ द मेंबर ऑफ जॉइंट फैमिली ऑफ 8 पीपुल एडेड अप टू 231। तो बोलते हैं कि अगर एक जॉइंट फैमिली था, उसके सारे 8 सदस्य थे, 8 सदस्य के सारे की उम्र को जोड़ दें तो 231 होता है। 3 ईयर्स लेटर, 3 साल बाद, 3 साल बाद याद रखेंगे तो ठीक है ना, मतलब 8 जन का 3 साल करके सब में जुड़ गया, 24 साल, ठीक है। 1 मेंबर डाइड एट द एज ऑफ 60 ईयर्स, उनमें से एक मेंबर मर गया, 60 साल घट गया। एंड ए चाइल्ड वॉज बॉर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर, और उसी साल एक बच्चे का भी जन्म हुआ। आफ्टर द 3, अब ये पहली घटना हो गई कि सारे 8, इसका जो योगफल था 231 था, और 3 साल बाद एक वयस्क व्यक्ति मर जाते हैं 60 साल की उम्र में, और एक बच्चा जन्म ले लेता है। आफ्टर अनदर 3 ईयर्स, मतलब और 3 साल के बाद, 1 मोर मेंबर डाइड अगेन एट 60, मतलब ये वहां का हिसाब ही है। 3 साल के बाद फिर 60 साल की उम्र का एक वयस्क व्यक्ति मर गए, और एंड ए चाइल्ड वाज बोर्न ड्यूरिंग द सेम ईयर्स। जरा पता कर लीजिएगा ये किस फैमिली की कहानी है, मेरे को पता नहीं है भैया। द करंट एवरेज एज ऑफ द 8 मेंबर ज्वाइंट फैमिली इज नियरेस्ट टू। अब क्या है कि जो अभी जो उस फैमिली की औसत उम्र जो है वो क्या है। पहले तो भैया 10 साल पहले की बात हो रही है, 231 था। 7 ईयर्स एगो टोटल एज ऑफ द फैमिली, वही जो बोला ना 24 साल जुड़ गया, 3 साल बाद वाला कहानी है, ठीक है ना। 10 ईयर्स एगो बोला तो मैंने 24 साल जोड़ दिया, और एक बुढ़ा लुढ़क गया था तो 60 साल घटा दिया, तो 195 हुआ। 4 ईयर्स एगो द टोटल एज ऑफ द फैमिली, देखो मैंने पीछे से आ रहा हूं, फिर 3 साल मतलब कि आज के 10 साल के 6 साल पहले वाली कहानी है ना, देखो इसको ध्यान रखना। 10 ईयर्स एगो किया हुआ है, 7 ईयर्स मतलब 3 घट गया, 3 साल के बाद वाला घटना है, फिर 3 साल के बाद घटना मतलब 6 साल होगा, तो क्या पहलेंगे 4 ईयर्स एगो लिखेंगे ना। 195 था, और 8 जन का 24 जुड़ेगा, और 60 उसमें से घट जाएगा, तो 159। ये कब हुआ, आज से 4 साल पहले। 4 साल बाद जो अभी का अगर है तो कितना होगा 159 में, अब तो कोई मरा उड़ा नहीं, और 8 जन थे क्या, और 4 साल मतलब 32 साल उसमें फिर से जुड़ जाएंगे, तो 191 होगा। अब 191 जो होगा उसको हमें 8 से भागा देना होगा, क्यों, क्योंकि अब तो औसत आयु निकालना है, तो 24 साल। तो हम क्या किया इसमें, देखो हमने 10 साल पहले का पूछा था,
तो 10 साल पहले 231 हुआ। 3 साल के बाद मतलब अभी से 7 साल पहले, तो 231 में चूंकि 3 साल गुजर गया, 8 जन का 3-3 साल करके सबका उम्र बढ़ा ना, इसलिए 24 साल जोड़ दिया। और बोलता है कि एक बुढ़ा मर गया तो 60 साल घटा दिया, 195। अब बोलता है उसके 3 साल बाद, उसके 3 साल का बाद मतलब है कि 7 साल के बाद 3 साल, मतलब अभी से 4 साल होगा ना। तो 4 साल पहले जो फिर घटना क्या हुई, एक बुढ़ा मर गया, तो 195 में फिर 3 साल हुआ था, 3 साल में 24 साल जोड़ा, मतलब 8 या 24, 24 जोड़ दिया 195 में, और 60 घटा दिया। क्यों 60 घटाया? कि एक व्यक्ति मर गया था। यह कहानी क्या हुई? 4 साल पहले की, आज से 4 साल पहले, क्योंकि आज का उम्र पूछा हुआ है औसत। तो 4 साल में क्या होगा? 8 जन व्यक्ति हैं, सबके 4-4 साल करके बढ़ेंगे ना, तो 32 साल बढ़ेंगे। तो 159 में प्लस 8 इंटू 4, 32 साल जोड़ दिया तो 191 हो गया। तो आज अगर सारे हम फैमिली मेंबर्स का उम्र जोड़ते हैं तो कितना होता है? 191। लेकिन औसत आयु पूछा हुआ है तो इसे हम 8 से भागा देंगे तो फिर यह होगा 192, मतलब थोड़ा कम है, इसलिए पॉइंट में नहीं लिया, एवरेज ले लिया 24 साल। इस सवाल को देखते हैं। फादर इज 5 years ओल्डर देन द मदर, मतलब पिता माता से 5 साल बड़े हैं, बुजुर्ग हैं। एंड मदर सेज नाउ इज थ्राइस द एज ऑफ द डॉटर, और जबकि माता बेटी की उम्र से 3 गुना है। द डॉटर इज नाउ 10 years ओल्ड, बेटी की उम्र 10 साल है। पिता की उम्र कब क्या था? जब बेटी का जन्म हुआ था। देखो यहां तो मैंने किया हुआ है इसे, आप इसको देख के बड़े आराम से समझ जाओगे, लेकिन हम इसे खुद भी कर सकते हैं ना। हम कैसे खुद कर सकते हैं? सीधी सी बात है, अभी 10 साल है और क्या है, माता की उम्र 3 गुनी है तो 30 साल हुआ। पिता की उम्र क्या है? 5 साल जुड़ गया, 35 साल। तो जब लड़की जन्म हुई थी तो 10 साल अभी उम्र है ना, 10 साल पहले बेटी जब जन्म हुई थी तब पिता का उम्र क्या होगा? 35 से 10 घटा दिया तो 25 साल। तो देखो यहाँ पे मुजबानी बनाने का, वर्बल बनाने का मौका है। तो इन चीज़ों को आप गंवाइएगा नहीं, ये दिमाग में रखिएगा। इस तरह के सवाल जो होते हैं ना, वो सीधे सीधे मुजबानी बना डालिए तो कुछ वक्त जो बरसता है ना, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इस सवाल को मैं सहजतम ही बोलूंगा। द एवरेज एज ऑफ कमला एंड हर 6 चिल्ड्रेन इज 12 years, विच इज रिड्यूस्ड बाई 5 years इफ द एज ऑफ मदर इज एक्सक्लूडेड। मतलब मदर मतलब कमला ही हुआ ना। कमला उनके 6 बच्चे का औसत आयु 12 वर्ष है। अगर कमला का उम्र घटा दिया जाए तो औसत में 5 की कमी हो जाती है। तो माता का उम्र क्या होगा? तो देखिए हमने m+6c मतलब है चाइल्ड है, 12 गुना 7 84 है, ठीक है ना। और 6c बराबर क्या है? 6c बराबर होगा आपका 42, तो मदर का या 84 से 42 घटा दिया, 42 हो गया। तो अभी ऐसे भी करते हैं तो 6 चिल्ड्रेन है, कमला 7 जन हुआ, 7 का 12 से 84 हुआ। और उसमें से अगर कमला का उम्र घटा दिया जाए, कमला को हटा दिया जाता है तो कितने होते हैं? ठीक है ना। तो आपके अगर 6 चिल्ड्रेन है तो एज ऑफ एक्सक्लूडेड हाउ ओल्ड, तो 5 साल घट जाते हैं। तो मतलब क्या है कि 12 साल का एवरेज था, 5 साल घट गया तो 7 हो गया। और बच्चे कितने रह गए? अब 6 रह गए, ठीक है ना। सॉरी, 12 में से 5 घटा दिया, 7 हो गया। तो 6 7 42 सब घटाते हैं। तो अगर आप 84 से 42 घटाते तो 42 साल होता है। तो कहने का मतलब है चाहे इसको मुजबानी करो चाहे उसको ऐसे लिख के करो, दोनों ही फटाफट होता है। ये तो आपकी मर्जी के ऊपर है, इसमें बहुत ज़्यादा कहीं पर भी कोई डिफरेंस नहीं आता है, ठीक है ना। चलिए इस सवाल को देखते हैं। 3 times ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर इज इक्वल टू द 8 times द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। पिता के उम्र का 3 गुना बराबर है उनके बेटे के उम्र का 8 गुना। Hence the father will be twice as old as his son that time। 8 साल पहले पिता अपने पुत्र से केवल 8 साल पहले नहीं, 8 years hence मतलब 8 साल बाद पिता अपने पुत्र से केवल 2 गुना रह जाएंगे। दोनों का वर्तमान उम्र क्या है? 8 साल बाद, 8 साल बाद, तो हमारे पास देखो 8 साल जोड़ने के बाद फटाफट देखते हैं 32 और 12 ही दिखता है, जिसपे 8 जोड़ने से सुनना हो जाता है दोनों तरफ। तो 20 और 40, हम बी को फटाक से मैं ढूंढता हूँ। नीचे मैंने किया हुआ है
वो तो आप देख के समझ जाएंगे, ये कि मुजबानी कैसे करूंगा। तो और उसके बाद बोला है, और क्या बोला है, 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, और आज का क्या है, इक्वल टू द प्रेजेंट ऑफ हिज सन। मतलब क्या है, आज का जो बेटे का पिता का उम्र है 32 है, उसका 3 गुना कितना होगा भैया, 96। और बेटे का उम्र जो 12 साल है उसका भी 8 गुना बोला है, 12 × 96, तो मतलब वो भी बराबर हो गया ना। तो ऐसे केसेस में हम देखते हैं क्या कि ये जो बिना इक्वेशन का, इसे हम बड़े आराम से सॉल्व कर सकते हैं। जरा इस सवाल को भी देखें। द एवरेज एज ऑफ ए एडल्ट क्लास इज 40 ईयर्स। एक वयस्क आदमियों का क्लास है, उसका जो औसत आयु है 40 साल है। 12 न्यू स्टूडेंट्स विद एन एवरेज एज ऑफ 32 ईयर्स ज्वाइन द क्लास। और क्या बोलता है, 12 जन स्टूडेंट है जिनकी औसत आयु 32 साल है, वो क्लास में ज्वाइन करते हैं। देयर बाई डिक्रीजिंग द एवरेज बाई 4 ईयर्स, और जिसके कारण जो औसत में 4 साल की कमी आ जाती है। द ओरिजिनल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास वाज, ठीक है ना। तब क्लास का ये क्या है, तो देखिए इसमें थोड़ा समीकरण से कर लेते तो अच्छा होता है। तो पहले टोटल एज 40 जन वयस्क का था, हम पकड़ लेते हैं कि औसत आयु x था, तो 40x हो गया। अब नए जो आए 12 बच्चे, उनकी जो उम्र है वो आपका 32 साल है, तो 12 का 32 से गुना करेंगे तो 384 होगा। तो अब नया एज क्या हो गया, 40x तो पहले का था, प्लस 384 हुआ, नया हो गया। और स्टूडेंट की संख्या क्या कितना बढ़ गया, x तो पहले स्टूडेंट था और 12 नए स्टूडेंट आ गए, 12 + x, ये बराबर क्या हुआ, 40 का औसत जो था वो उससे 4 घट गया तो 36 हो गया। अब देखिए सीधी सीधी बात है, 36 अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या होगा, वज्र गुणन, 40x + 384 बराबर होगा क्या, 36 को 12 + 1 से गुना करना है, 36 को 12 से गुना करेंगे तो 432 होगा, और 36 को 1 से गुना करेंगे तो 36x होगा। यहां से x की जो वैल्यू है वो हमें 12 मिल जाता है। तो देखिए ये थोड़ा लंबा चौड़ा हट्टा कट्ठा दिख रहा था, लेकिन इसमें भी कोई दम नहीं है, बड़े आराम से हो जाता है। अब ये सवाल पे आ जाओ। 2 groups of students whose average ages are 20 years and 30 years combine to form a third group whose average age is 23 years. What is the ratio of the number of the students in the first group to that of in the second group? अरे यार क्यों ये लोग ग्रुप बार बार बदलते हैं, बताओ तो। ये बदलने से कितना ज़्यादा झमेला हो जाता है। चलो फिर भी करते हैं। 2 ग्रुप के छात्र जिनका औसत क्रमशः 20 और 30 है, मिलाकर एक तीसरा ग्रुप बनाया जाता है। मुसीबत तो यहीं पे खड़ा कर दी इन लोगों ने, इन्होंने तो ग्रुप बना लिया, अब आपको मैथ करना है। जिनका औसत 23 साल हो जाता है, तो पहले ग्रुप और दूसरे ग्रुप के छात्रों की संख्या का अनुपात क्या होगा। तो चलिए भैया, पहले हम 20 ग्रुप है, एवरेज है 20 और x स्टूडेंट्स हैं, प्लस 30 तीसरे ग्रुप का जो है 30 और y है। और ये जब दोनों मिल जाते हैं कि एवरेज 23, और बच्चों की संख्या क्या हो जाती है, x + y। तो 20x + 30y इज इक्वल टू 23 ब्रैकेट में x + y लिखा। बस करते गए तो मतलब सीधा है कि वज्र गुणन शुरू हुआ, मतलब ब्रैकेट को तोड़ा, और 30y - 23y बराबर 23x - 20x हुआ। तो वहां से जो आके आपका 7y = 3x हुआ। अब पूछता है कि पहला ग्रुप x है, दूसरा ग्रुप y है, तो x = y पूछा है, x ऊपर है y नीचे है, तो बराबर क्या होगा, 7/3 होगा। अटकिएगा अगर समीकरण थोड़ा अटक रहा है आपका, और अगर समीकरण नहीं अटकता है, इक्वेशन नहीं अटकता है, तो आप एक बार में निकल जाएंगे। अगर अटकेगा भी तो थोड़ा सा देख के करेंगे तो फिर झटके से आप निकल जाएंगे। ये मेरा वादा रहा आपसे। सवाल को देखें। द रेशियो ऑफ एज एंड बीज एज इज 4:5। ए और बी की उम्र का अनुपात 4:5 है। इफ द डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे ध्यान देंगे, यहीं पे बहुत ज्यादा गेम है यहाँ पे। इफ द डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ बी एंड द एज ऑफ ए 5 years hence इज 3 years। कहने का मतलब क्या है कि बी का वर्तमान उम्र और ए के 5 साल बाद के उम्र का अंतर केवल 3 साल है।
तो उनके दोनों वर्तमान उम्र का योगफल कितना होगा। व्हाट इज द टोटल ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ ए एंड बी। तो भैया ए बाई बी बराबर बोला है 4/5, वज्र गुणन किया हमने तो क्या हो गया 5a बराबर 4b और 5a माइनस 4b बराबर 0। अब क्या बोला है देखो, b का उम्र और a के उम्र 5 साल के बाद जो है उसका डिफरेंस है, मतलब b माइनस a प्लस 5 क्यों किया, a के आज का उम्र नहीं है, आज के से 5 साल बाद की उम्र, तो a प्लस 5 लिखेंगे ना, तो b माइनस a प्लस 5 इज इक्वल टू 3, तो b माइनस a इज इक्वल टू 8। अब दोनों का इक्वेशन है b माइनस a बराबर 8 है, ठीक है ना। अब क्या है कि आप इसको करेंगे, करने से क्या होगा, b का उम्र 40 साल होगा, a का उम्र 32 साल होगा, दोनों का उम्र जोड़ेंगे तो 72 साल हो जाएगा। तो फिर अगर आप बोलेंगे सर इसको किया कैसे, बस सिंपल सी बात है भैया, b माइनस a इज इक्वल टू 8 है, तो और या हम बोल सकते हैं b बराबर a प्लस 8 है, तो b के जगह पे a प्लस 8 रख दो और 4/5 है, वज्र गुणन करो, तुम्हारी समस्या का हल निकल जाएगा। तो आशा करता हूं कि ये सवाल भी बड़ी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। और मोटा मोटी अगर देखें तो उम्र के ऊपर जो जितने भी आज के नए ट्रेंड के सवाल है, मोटा मोटी हमने सब कुछ कवर कर लिया। तो फिर अब विदा लेते हैं। ओके देन, थैंक यू।